दोस्तों, इजराइल पर लगातार आरोप लगता रहा है कि उसने गजा के अंदर सारी हैवानियतों की हद को पार किया था। नरसंहार के नाम पर कई बार युद्ध अपराधी घोषित करने का ऐलान भी किया जाता है कि युद्ध अपराधी नेतन्याहू को घोषित कर देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच अब इजराइल के वो तमाम सैनिक जिन्होंने गजा के अंदर घुसकर न केवल बूढ़े बच्चे महिलाओं के साथ बदसलूकी की, बल्कि बुलडोजर चला दिया, ये देखे बिना कि जिस जगह वो बुलडोजर चला रहे उन मकानों में जिंदा लोग हैं या मर चुके हैं। अब हालात ये हैं कि उन तमाम लोगों की हालत ये हो गई है कि वो पागल से हो गए, न खाना खा पाते हैं, न पानी पी पाते हैं। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल से निकली एक रिपोर्ट ने कर दिया है। इसी के साथ मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इस नरसंहार के साथ साथ अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने खुलकर अब इजराइल की आलोचना करनी भी शुरू कर दी है। चिंता इस बात की अमेरिका को सताने लगी है कि अगर हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने जारी रखे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं फ्रांस ने भारी भरकम रकम लेबनान को देने का ऐलान कर दिया है। ऐसा ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर तो साफ साफ कह दिया गया है कि नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को मीट पीसने वाली मशीन के पास भेज दिया है। ये एक एक खबर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे वो लोग जो लगातार इजराइल के साथ खड़े थे, बम, गोला बारूद, एंटी टैंक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, ये तमाम चीजें मुहैया करा रहे थे, वो कैसे पीछे हट गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपने अलग अलग तस्वीरें बम्बार्डमेंट की, रॉकेट की, मिसाइल की, ड्रोन की अलग अलग तस्वीरें देखी है। लेकिन आज की जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानकर चलिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे इसलिए खड़े हो जाएंगे दोस्तों क्योंकि जिस गजा के अंदर सिर्फ ये कहा गया कि बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, मरीज, किसी को नहीं बख्शा गया, खासकर उत्तरी गजा में। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसी उत्तरी गजा में बुलडोजर के नीचे भी कई लोगों की सांसें थम गई। पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। ये आज की सबसे भयावह तस्वीर है और ये तस्वीर कहीं और से निकल कर नहीं आई, बल्कि दावा किया जा रहा है कि इस गजा की ये तस्वीर है जहां पर इजराइल के नेतन्याहू के कहने पर वहां पर बुलडोजर चलाए गए थे। अब आप देखिए, पहले तबाही का मंजर आपको नजर आ रहा होगा। इमारतें तो हैं लेकिन वो कैसे खंडर में तब्दील हो गई हैं वो नजर आ रही है। उठ रहा है धुआं और इन सब के बीच कई आपको नजर आएंगे बुलडोजर। दरअसल इस कबाड़ कह लीजिए, आप ये कह दीजिए कि वहां जो मलबा पड़ा हुआ है उन सब के, यानी धमाका होने के बाद कोई बिल्डिंग गिरती है तो मलबा हो जाता है और उसके फौरन बाद ही वहां पर बुलडोजर चला दिया। अब किसी बिल्डिंग पर अगर वो कोलैप्स होती है, गिर जाती है, तो उसके बाद सबसे पहले सर्च ऑपरेशन चलता है कि वहां कोई है नहीं। लेकिन ये किया नहीं गया, इजराइल के सैनिकों की तरफ से ये नहीं किया गया, बल्कि तुरंत ही वहां पर बुलडोजर बुलाकर उस पूरे के पूरे जो मलबा था उस पर बुलडोजर चला दिया गया। अब जो खबर है जरा मैं खबर पढ़कर बता देता हूं क्या है। एंड फाइनली द सोल्जर हु डिडंट बॉम्ब नॉर बर्न गाजा और लेबनान डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग विद देयर बुलडोजर। इसमें बताया गया है कि देखिए वो सोल्जर्स जिन्होंने ना बम और बम का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया। D9 बुलडोजर डिमोलिश बिल्डिंग्स बट ऑल्सो crushed both dead and alive all around Gaza. Enough that many drivers are now unable to eat meat because of the amount of blood, gore, and the sword driving over 100 of injured Palestini civilians and fighters. थोड़ा इसे हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। बुलडोजर चलाने वाली इजरायली सेनाओं ने गजा में इतने घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया, इतने घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इसमें लिखा है कि उसमें से या तो जिंदा लोगों पर घरों जिंदा लोग उसमें थे और घरों के अंदर बुलडोजर से कुचल दिए गए, या मरने के बाद इन पर बुलडोजर चला दिया गया। अब वो ड्राइवर्स जिन्होंने बुलडोजर चलाया उनकी हालत बेहद खराब है, मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। इतना खून उन्होंने देख लिया है कि नॉनवेज खाते वक्त उन्हें गजा के उन शहीदों का खून नजर आ रहा है। तो ये आज की महत्वपूर्ण तस्वीर है जिसको जो सबूत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने रखी जा सकती है कि कैसे गजा के अंदर, मैं फिर कहता हूं कि हमास के साथ अगर उसका संघर्ष था तो हमास के साथ वो बदला लेता, हमले होते, उधर भी हमले होते। लेकिन आम नागरिकों को इजराइल ने किस तरह से निशाना बनाए रखा, ये इस बात का पहला जीता जागता सबूत है। अब इसी से जुड़ी कुछ वीडियो खबरें भी दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर देखिएगा, ये पहली खबर है जो अमेरिका से जुड़ी है। यूएस एक्सप्रेस कंसर्न टू इजराइल अबाउट स्ट्राइक अगेंस्ट लेबनीज आर्मी। अमेरिका लगातार इस बात से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, या फिर ये कहिए चिंताग्रस्त हो गया है जिस तरह से इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले बेरूत पर कर रहा है। यानी अमेरिका नहीं चाहता कि जो संघर्ष का एक केंद्र हुआ करता था गजा, उसे छोड़कर इजराइल लेबनान में बिजी हो जाए, लेबनान पर हमले करे,
उसकी वजह भी बता दूं, क्योंकि दरअसल क्या है, हिजबुल्ला अरब देशों में, मिडिल ईस्ट में सबसे खतरनाक और खासकर अमेरिका के लिए हिजबुल्ला सबसे बड़ा लड़ाका संगठन माना जाता है। अभी हाल ही में इराक से अमेरिकी सैनिकों को जाना पड़ा और सीरिया में फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं। अगर इस तरह से हमले होते रहे तो अमेरिका जानता है कि हिजबुल्ला सीरिया में भी बड़ा ऑपरेशन जारी कर सकता है। इसीलिए अमेरिका अब आगे आकर समझाने लगा है इजराइल को कि वो हमले ना करे। अब देखिए एक और खबर है फ्रांस की। मैंने थोड़े दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि फ्रांस की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि वो इजराइल को किसी भी कीमत पर हथियार मुहैया नहीं कराएंगे। और वही नहीं, कई पश्चिमी देश भी ऐलान कर रहे हैं। लेकिन उसी फ्रांस की तरफ से क्या गया है, CNN वर्ल्ड ने खबर छापी, फ्रांस फंडराइजर्स एम्स टू रेज $540 मिलियन इन एड फॉर लेबनान। इजराइल नहीं, लेबनान को $540 मिलियन की मदद देने का ऐलान फ्रांस की तरफ से कर दिया गया। कौन सा फ्रांस है, क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका यही थे जो लगातार हमास और इजराइल के बीच संघर्ष के बीच इजराइल को भारी भरकम हथियार, गोला बारूद और तमाम साजो सामान उपकरण मुहैया करा रहे थे, जिसका इस्तेमाल इजराइल ने गजा के अंदर किया था आम नागरिकों के खिलाफ। अब वही लोग पीछे हटने लगे हैं। अमेरिका परेशान है, फ्रांस ने लेबनान के लिए राहत सामग्री और आर्थिक राहत की घोषणा तक कर दी है। अब इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई, जिसे भी CNN वर्ल्ड ने छापा, लिखा, हिजबुल्ला फायर्स 135 प्रोजेक्टाइल इनटू इजराइल इन सिंगल डे, इजरायली मिलिट्री सेज। हिजबुल्ला की तरफ से दावा किया गया है कि उसने इजराइल में एक दिन में ही 135 टारगेट सेट किए। अलग अलग प्रोजेक्ट बने हुए थे, उन प्रोजेक्ट पर 135 प्रोजेक्ट पर हमला किया है। यानी उन्हें बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया तो हिजबुल्ला के रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन्स ने किया है, जिसने अमेरिका को और टेंशन में डाल दिया है। क्योंकि अगला निशाना हो सकता है कि सीरिया में अमेरिकी बेस कैंप भी बने, और जो बन भी रहे इराकी लड़ाके कर ही रहे। CNN वर्ल्ड की एक और खबर है जिसमें लिखा है कि इजरायली एयर स्ट्राइक किल्स 3 लेबनीज सोल्जर्स, लेबनान आर्मी सेज। दरअसल नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। मैं बता रहा हूं बार बार, इजराइल का भी हो रहा है, लेकिन इजराइल का बड़े स्तर पर हो रहा है, तो लेबनान में भी हिजबुल्ला का, लेबनीज का हो रहा है। बताए गए 3 लेबनीज आर्मी के मारे गए इजराइल के एयर स्ट्राइक में। यह दावा CNN वर्ल्ड की तरफ से किया गया है। इन सब खबरों के बीच देखिए ये भी है, इजराइल स्ट्राइक साउथर्न बेरूत एज हिजबुल्ला फायर डजन ऑफ रॉकेट्स। यानी वार पलटवार दोनों ही तरफ से चल रहा है, जिसकी वीडियो थोड़ी देर पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई दी है। लेकिन आज की जो वीडियो महत्वपूर्ण एक और है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देखिए वीडियो, ये प्रेस टीवी की तरफ से है। आसमान में उड़ता हुआ एक रॉकेट आपको नजर आ रहा होगा। तमाम धमाके तमाम प्रेस टीवी ने छापा है, सना है, वहां से प्रेस टीवी उन्होंने की तरफ से है, वहां से छापी गई है। वीडियोस में आप देख सकते हैं ताबड़तोड़ किस तरह से रॉकेट दागे जा रहे हैं। दावा किया गया कि यमन की जो आर्मी है उसने ये स्ट्राइक इजराइल पर कर दिया है। यानी एक तरफ कौन है, लेबनान की आर्मी, हिजबुल्ला, तो दूसरी तरफ हूती लड़ाके, जहां एक तरफ लाल सागर में लगातार परेशानी का सबब बने हुए थे अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, खास तौर पर इजराइल के और इजराइल की मददगार देशों के लिए। अब वो सीधे सीधे लाल सागर से उठकर इजराइल की जमीन पर हमला कर रहे हैं, और ये ताजा वीडियो वहीं से निकलकर सामने आया। अब जो मैं वीडियो है दिखा रहा हूं वो थोड़ा भावुक जरूर कर देगी, लेकिन वीडियो देखना जरूरी है। ये वीडियो निकल कर आए, एक महिला रोती हुई नजर आ रही होंगी आपको, ये आंखों में आंसू है, भावुकता है। ये कोई फिलिस्तीनी नहीं है, लेकिन फिर भी फिलिस्तीनियों के हालात, गजा के हालात देखकर भावुक हो गई, क्योंकि वहां पर एक पूरा जनसमूह प्रोटेस्ट कर रहा था। इजराइल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था और फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रोटेस्ट था कि किस तरह के हालात गजा में बने हुए हैं, और कई देश अब भी चुप्पी साध कर बैठे हैं, जबकि एकजुट होकर सबको या तो इजराइल के दिमाग ठिकाने पर लगा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो मदद करते रहे। तो अलग अलग देशों में इस तरीके से चल रहा है, तो भाषण भी दिए जा रहे हैं। इसमें बताया प्रो फिलिस्तीनीज एडवोकेट्स टेक टू स्ट्रीट्स इन डियरबॉर्न, मिशिगन टू प्रोटेस्ट नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स टू देयर नेबरहुड्स। लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि जो उनके पड़ोसी देश है जहां ये संघर्ष चल रहा है, वहां पर हालात नरम किए जाए। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ही समझ लीजिए, पश्चिमी देशों की तरफ से एक सलाह दे दी गई। ये सलाह है इजराइल के लिए। क्या है, पहले वीडियो आप देखिए। वीडियो में जो Well, David, I mean, we know that Hezbollah's capacities are greater than those of the Lebanese army, but Israel's really. तो डेविड मिलर है ये, तो डेविड मिलर का प्रेस टीवी पर चल रहा था, और इन्होंने बड़ा संजीदगी के साथ बताया कि जो दक्षिण लेबनान है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी कई बार किया है कि अमेरिका की शय पर नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को भेज तो दिया, लेकिन कभी भी जो नेतन्याहू के सैनिक यानी इजरायली सैनिक है, उनमें कमांडरों ने कहा था कि आप अपने देश यानी उत्तरी इजराइल से अगर बेरूत पर लेबनान पर हमला करते हैं ठीक है, लेकिन आपको दक्षिणी लेबनान में नहीं जाना चाहिए जहां पर हिजबुल्ला का गढ़ है। लेकिन अमेरिका की शय पर भेजा। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि नेतन्याहू इज सेंडिंग हिज ट्रूप्स टू ए मीट ग्राइंडर,
उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने अपने पूरे के पूरे सैनिकों को, ट्रुप्स को भेज दिया है मीट ग्राइंडर के पास, यानी हिजबुल्लाह एक ऐसा खूंखार संगठन है जो अपने देश, इंसानियत के खिलाफ बोलने वालों को छोड़ता नहीं है। ये खुद और कोई नहीं कह रहा, ये वहीं से कहा जा रहा है कि बचकर वापस आना। आप चले तो गए लेबनान में, लेकिन लेबनान से जिंदा वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।